स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 9 मार्च से रिलेटेड सारे करंट अफेयर देख लेते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए ताकि आपको पढ़ाई को लेके आग आ जाए, पढ़ाई को लेके आपके अंदर आग आ जाए। पढ़ाई लिखाई करने से ही तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी जन्नत, पढ़ाई लिखाई करने से ही तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी जन्नत। कुछ मत मांगो भगवान से सिवाय सफल होने की मन्नत, कुछ मत मांगो भगवान से सिवाय सफल होने की मन्नत। तो चलिए हम भी भगवान से सफल होने की मन्नत मांगते हैं और अपना पहला करंट अफेयर से शुरू करते हैं। तो चलिए अग्रसर होते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी यानी कि किसके साथ पार्टनरशिप की है? और इसका जवाब है एसबीआई पेमेंट के साथ साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप की है। तो चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लें। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पीओएस के लॉन्च के लिए एसबीआई पेमेंट्स के साथ सहयोग किया यानी कि रुपे सॉफ्ट पीओएस के लॉन्च के लिए एसबीआई पेमेंट के साथ साझेदारी पार्टनरशिप की गई है। व्यापारी केवल एक समर्थित ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने मौजूदा एंड्रॉयड स्मार्टफोन डिवाइस पर वह भुगतान टर्मिनल यानी कि पेमेंट टर्मिनल में बदल सकते हैं, यानी कि वो पेमेंट कर सकते हैं। रुपे सॉफ्ट पीओएस के द्वारा पेमेंट टर्मिनल पॉसिबल है। तो चलिए यह थी पूरी जानकारी पहले प्रश्न से रिलेटेड। अब दूसरे प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन है? और इसका जवाब है तशुवा अनंत शिशिर, यानी कि बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर है तशुवा अनंत शिशिर। इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने नीचे लिख रखी है आप लोगों के लिए। बांग्लादेश में पहली बार ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की इस न्यूज़ एंकर का नाम तशुवा अनंत शिशिर है। इसके बारे में और भी जानकारी है नीचे मैंने दी है। तशुवा अनंत शिशिर बतौर न्यूज़ प्रेजेंटेटर के रूप में अपनी नई पारी का आगाज बोईशाखी टीवी पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर चुकी हैं, यानी कि 8 मार्च को इन्होंने अपना पहला एंकरिंग बोईशाखी टीवी पर कर चुका है, जो कि कल था 8 मार्च। उसी दिन इन्होंने कर लिया अपनी एंकरिंग। वह पेशे से एक कलाकार हैं और लंबे समय से मॉडलिंग और अभिनय कर रही हैं, यानी कि एक्टिंग और मॉडलिंग भी वह कर रही थी। अभी वह फ़िलहाल न्यूज़ एंकर बन चुकी हैं। तो चलिए और भी इसके बारे में जानकारी दे दूं आपको। उन्होंने 2 फिल्मों के लिए भी साइन अप किया है, जहां वह एक में महिला फुटबॉल कोच की भूमिका निभाएंगी, यानी कि महिला फुटबॉल कोच भी वह बनेंगी। एक फिल्म में वह अभिनय भी कर रही थी, मैंने आपको बताया था, यानी कि एक्टिंग भी की थी। तो अब वो महिला फुटबॉल कोच भी बनेंगी एक फिल्म में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलकरण में शीर्ष यानी कि टॉप स्थान मिला है? और इसका जवाब है मध्य प्रदेश को टॉप स्थान मिला है भूमि रिकॉर्ड डिजिटलकरण में। तो चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, सारे इसका डिस्क्रिप्शन। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER लैंड रिकॉर्ड्स एंड सार्वजनिक इंडेक्स NLRSI 2020 के दूसरे संस्करण में मध्य प्रदेश लगातार दूसरे साल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो इसके बारे में मैं आपको इंग्लिश में भी डिस्क्रिप्शन दे दूं। मध्य प्रदेश हैज़ बीन द बेस्ट परफॉर्मर फॉर द सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार दूसरे साल इन द सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, यानी कि यह लगातार 2 साल मध्य प्रदेश बेस्ट परफॉर्मर है लगातार 2 साल के लिए सेकेंड एडिशन में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विस इंडेक्स NLRSI 2020 में। तो आगे इसके बारे में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे जैसे स्टेट भी इसके अंदर हैं, यानी कि ये वाली रिपोर्ट के अंदर ये भी शहर राज्य शामिल है मध्य प्रदेश के बाद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हाल ही में विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य ने किया?
तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि ओडिशा राज्य ने इसका उद्घाटन किया। इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन है। ओडिशा के मुख्यमंत्री जो कि नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने भुवनेश्वर में एक प्रमुख एडवांस्ड कौशल प्रशिक्षण संस्था यानी कि स्किल ट्रेनिंग संस्था, विश्व कौशल केंद्र यानी कि विश्व वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया है। इन्होंने दोनों का उद्घाटन किया, कौशल प्रशिक्षण संस्था और विश्व वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। या लीडिंग टीवीईटी संस्था आईटीई तकनीकी शिक्षा संस्थान सिंगापुर के आसपास तैयार किया जा रहा है। और विश्व कौशल रूस और गिफ्ट्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइनिंग स्किल्स दक्षिण कोरिया से प्रेरणा लेता है। यानी कि दक्षिण कोरिया से प्रेरणा लेने के बाद यह ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग स्किल्स यह बना जा रहा है दक्षिण कोरिया से प्रेरणा लेने के बाद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों को आपूर्ति हेतु समझौता किया, यानी कि पूर्णता हेतु समझौता किया है? और इसका जवाब है फिलीपींस के साथ समझौता किया है ब्रह्मोस और अनदर इक्विपमेंट के पूर्ण होने के लिए। तो चलिए इससे सारा डिस्क्रिप्शन देख लें। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यानी कि ब्रह्मोस का मिसाइल का नाम, ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित, यानी कि डिजाइन किया गया है, डेवलप किया है और बनाया गया है। किसके द्वारा? ब्रह्मोस को एयर स्पेस द्वारा बनाया गया है यह मिसाइल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? और इसका जवाब है 27 फरवरी को, यानी कि 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया गया। इससे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? हर साल 27 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ यानी कि चैरिटी, एनपीओ, सीएसओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, यानी कि एनजीओ के अंदर प्रेरित करना, शामिल होना। और एनजीओ और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर दोनों के बीच अधिक से अधिक सिम्बोसिज्म को प्रोत्साहित मिले, यानी कि दोनों जन और मिल के काम करें, इसके लिए भी यह एनजीओ दिवस मनाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ। 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है। चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? और इसका जवाब है MC मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ AIBA की चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व संस्थान ने पिछले साल इस पैनल का गठन, यानी कि इस पैनल की शुरुआत पिछले साल हुई है। 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को AIBA के निर्देशक ने बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद, यानी कि वोटिंग के बाद इनका अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया गया है मैरी कॉम जी का। यह स्टार मुक्केबाज कई मौक़ों पर विश्व संस्था की ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि इन्होंने इस संस्था को रिप्रेजेंट भी किया है। ब्रांड एम्बेसडर है, इनका प्रचार करती हैं। ब्रांड दूत यानी कि ब्रांड एम्बेसडर भी, जिसे ब्रांड एम्बेसडर भी इंग्लिश में कहा जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने से रोक लगा दी है? और इसका जवाब है स्विट्ज़रलैंड ने रोक लगा दी है सार्वजनिक जगह पर बुर्का पहनने से। स्विट्ज़रलैंड ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने से रोक लगा दी है। बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला स्विट्ज़रलैंड पहला मुल्क नहीं है, बल्कि इसके पूर्व कई देशों ने भी यह बुर्का पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा चुकी है। फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया है। फ्रांस की सरकार ने साल 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का को पूरी तरीके से बैन कर दिया था, यानी कि पब्लिक प्लेसेस में बुर्का नहीं पहनेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था फ्रांस की सरकार ने। तो चलिए आज से रिलेटेड 2 फैक्ट्स भी देख लेते हैं। 1951 यानी कि 9 मार्च 1951 को मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ था। और 9
मार्च 2012 को गाजर से कम 130 रॉकेट इजराइल में निकाल दिए गए थे। यानी कि गाजर से 130 रॉकेट को निकाल दिया गया था उन लोग के टीम से। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।